चलो हम फारसी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखते हैं। चलो कैसे करते हैं, हम उसके निशान लगाते हैं। पहले हम 5 इंच छोड़ते हुए सलवार की लंबाई का निशान लगा लेंगे। हमारी लंबाई है सलवार की 38 इंच, और जैसे कि हम फारसी सलवार बना रहे हैं, फारसी सलवार की लंबाई थोड़ी एक्स्ट्रा लेते हैं, तो हम इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे और 1 इंच हम लंबा सिलाई में जो हमारा मार्जिन जाएगा उसका लेंगे। तो हम इसे 43 इंच पर इसकी लंबाई का निशान लगा लेंगे। 5 इंच इधर से हमने इसको छोड़ दिया है एक्स्ट्रा। अब इस निशान को हम स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से बेल्ट 5 इंच बेल्ट को छोड़ते हुए मैं 15 इंच में अपनी सलवार की म्यानी का निशान लगाऊंगी। 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा और 14 इंच हमारा ये तैयार रह जाएगा म्यानी। ठीक है, और ये हमारी चौड़ाई हमारी 20 इंच है। फारसी सलवार में ज़्यादा घेर नहीं रखे जाते, इसलिए मैं इसे कोई ज़्यादा कपड़ा ऐड नहीं करूँगी। ऐसे इसका सिंपल निशान फारसी सलवार की। और यहाँ पे मैं मोरी का निशान लगाऊँ। जैसे कि हमारी तैयार मोरी 10 है और 1 इंच मैं इसमें सिलाई का मार्जिन लूँगी, तो यहाँ पर हम 11 पर निशान लगाएंगे। और फिर एक लेग स्केल की सहायता से इसको सीधा मिला देंगे स्केल से। वैसे फारसी सलवार की कटिंग एकदम सिंपल होती है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये एकदम सिंपल होती है फारसी सलवार की कटिंग। अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। और 44 इंच हमारी बेल्ट तैयार है, तो ये 20 है। अब ये 20 तैयार है और मैं 2 प्लस ऐड करूँगी बाद में तो ये 44 इंच हो जाएगी। और जैसा कि हमारी बेल्ट की चौड़ाई तैयार हमने 5 इंच रखी थी, तो इसमें मैं 2.5 इंच इसमें ऐड करूँगी, तो ये 7.5। इधर भी मैं 7.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। और अब स्केल की सहायता से इसे सीधा मिला लूँगी। और मैं इसको ठीक करूँ। अभी हमारी बेल्ट हो जाएगी। बेल्ट में मैं अब इसको यहाँ तक ला के ऐसे इसमें फिर मैं ऐसे प्लेट भरूँगी। ऐसे हमारी फारसी सलवार तैयार हो जाएगी। अब मैंने कपड़े को नाप के हिसाब से बिछा लिया है और अब मैं इसे काट कर अलग कर लूँगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने बंद साइड अपनी तरफ रखी है और खुली साइड इधर रखी है। अब मैं इसके निशान लगाऊंगी। पहला निशान मैं कंधे के लिए 6 इंच पर लगाऊंगी। ये मैंने आधा इंच ऊपर एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि मैं एक बंद गले का कुर्ती बनाऊंगी, बंद गले की कुर्ती बनाऊंगी। और दूसरा निशान मैं 14.5 इंच पर, और तीसरा निशान मैं 20 इंच पर लूँगी हिप के लिए। और अब इन निशानों को मैं सीधा कर लूँगी। मैं निशानों और ये कमर के लिए निशान सीधा कर लूँगी, और ये हिप के लिए। अब हमारे तीनों निशान हमने कंप्लीट कर लिए हैं। निशान हमारे चेस्ट के लिए, और ये कमर के लिए, और ये हिप के लिए। अब मैं कंधे का निशान, बंद कुर्ती में कंधे का निशान ज़्यादा लगता है और इसीलिए मैं इसको 8 इंच पर कंधे का निशान लगाऊंगी। अब इस निशान को मैं सीधा यहाँ से मैं आधा इंच कम करते हुए 7.5 पर लगाऊंगी। और अब इस निशान को सीधा कर दूँगी। अब इसकी गोलाई करेंगे कंधे की। चेस्ट का निशान है 8.5 इंच का निशान है, आधा इंच का मैं लूजिंग रखूँगी। ये निशान मैं 9 इंच पर लगाऊंगी। और ये कमर का निशान 7.5 पर, और हिप का निशान मैं 9.5 में लगाऊंगी। अब इन निशानों को, ये हमारी अपर चेस्ट का निशान है। चेस्ट के हिसाब से हमारी चेस्ट जब
हैवी चेस्ट में हम जो निशान हम यहाँ लगाएंगे वो ही निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। ये 3 इंच पर, 3 इंच पर ये निशान है। मैं यहाँ पे 9 इंच का ये निशान लगा दूँगी। अब इन निशानों को एक दूसरे से मिला दूँगी, तो गोलाई में करते हुए मिलाऊंगी। और ये हमारा हिप का निशान हो गया, ठीक है। और अब मैं इसमें 1.5 इंच की मैं इसमें लूजिंग दूंगी। ये हमारे हमारी लूजिंग हो गई। और मैं इसमें पीछे कोर सेट वाला डिज़ाइन बनाऊंगी, डोरी वाला, तो आधे इंच की मैं और लूजिंग दूंगी इसमें। अब इन निशानों को मैं सीधा मिलाऊंगी, सारा बन गया। अब ये हमारी कुर्ती का पूरा हो गया। अब ये यहाँ से मैं कुर्ती का आधा इंच इसको यहाँ पे डाउन करूँगी। ये हमारी कुर्ती की लंबाई 33 इंच है तैयार, तो मैं इसको यहाँ पे 34 इंच। ये हम अपने पल्लों का निशान लगाएंगे। ये रह गया था दोस्तों, अब मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ पल्लों के निशान को। जब जरा सा प्रेस हो जाए यहाँ तक चलो रुक जाओ। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, यहाँ से इसको बराबर करते हुए। दोस्तों अब हम पेस्टिंग बुकरम की सहायता से मोरी बनाएंगे। अब हम इसको प्रेस से चिपका लेते हैं अच्छे से। ये देखिए सिलाई लगाते हुए मैंने ये मोरी तैयार कर ली है। और यहाँ पे मैंने इस पर लेस लगाई है ब्लैक कलर की। और ऐसे ही हम दूसरी मोरी भी तैयार कर लेंगे। अब हम ये बेल्ट तैयार करेंगे, और जो बेल्ट में हमारा कपड़ा कम था उसमें मैं ये जोड़ लगाऊंगी इस कपड़े का, और ऐसे नेफा मोड़ते हुए इसे तैयार कर लूँगी बेल्ट को। अब मैं सलवार के दोनों पल्लों को सिलाई लगाते हुए जोड़ लूँगी। अब इधर से ऐसे मोड़ते हुए इसमें हम प्लेट डाल देंगे और बेल्ट को अटैच करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारी फारसी सलवार बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितने खूबसूरत लग रही है और कितने अच्छे तरीके से बनी है, ठीक है। देखिए, और ये देखिए हमने बेल्ट भी इसमें अटैच कर दिया है और ये वाली सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर दिया है। अब मैं पेस्टिंग पेपर पर गले का निशान लगाऊंगी। ऊपर से मैं 3 इंच रखूंगी और नीचे से 7 इंच, और यहाँ से मैं रखूंगी 1 इंच चौड़ाई। और अब मैं इन निशानों को ऐसे मिला दूँगी। वैसे मैंने लगा लिए पहले ही, आपको दिखाने के लिए मैंने बताया। और 1 इंच मैं इसकी यहाँ पे चौड़ाई रखूँगी। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी निशानों पे। खोल कर दिखाती हूँ, ये देखिए। अब गले को कपड़े पर प्रेस की मदद से चिपका लेंगे। रबर चिपकाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, आधा इंच छोड़ते हुए। कपड़े को मोड़ते हुए चारों तरफ से इसकी सिलाई करेंगे।
अब मैं गले पर कुटका लगा लूँगी और सूंड पर भी कुटका लगा लूँगी जिससे सेंटर निकल के आए। ठीक है, अब मेरे को इस पर रखना है, इस पर एक सिलाई लगाऊंगी चारों तरफ। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा छोड़कर इसकी कटिंग कर लूँगी। अच्छे से काट लूँ। अब मैं इस पर एक सिलाई इस पर उल्टी करके यहाँ पे एक सिलाई लगाऊंगी चारों तरफ ऐसे करके। यहाँ पर बारीक बारीक यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। भूल गई, थोड़ा सा लगा लेती हूँ, सिलाई छोड़ दी। सिलाई लगाने के बाद मैं इसको अब इसके तीनों तरफ मैं सिलाई लगा लूँगी। एक हम कच्ची सिलाई से चारों तरफ लगाएंगे बाद में। अब हम इस पर बहुत ही प्यारी वाइट कलर की लैस अटैच करेंगे। लैस को मैं यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार एक तिरछी सिलाई लगाऊंगी ऐसे। इसको एक ऐसे तैयार कर लूँगी। सिलाई लगाने के बाद मैंने पिन से इसको गले पर सेट कर लिया है। इस प्रकार इसको दबाते हुए मैं इसके यहाँ पे चारों इसके किनारे किनारे से सिलाई लगाऊंगी। एक सिलाई में यहाँ पे लगाऊंगी इसको सेट करते हुए यहाँ पे। देखिए कितना खूबसूरत गला बनके तैयार हुआ है। अभी यहाँ पर मैं मोती अटैच करूँगी। देखो कितना खूबसूरत गला बनकर तैयार हुआ है। अब हम बाजू तैयार करेंगे और लैस लगाएंगे। कपड़े को सीधा रखेंगे और लैस को उल्टा रखेंगे और इस प्रकार मोड़ते हुए इसकी सिलाई कर लेंगे। अब इसको पलटते हुए इस पर ऊपर से सिलाई लगाएंगे। अब हम बाजू की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए एकदम बिल्कुल अच्छी बाजू तैयार हो गई है। ये देखो हमने लैस लगाई है इस पर, कितने फिनिशिंग से लैस लगी है। ऐसे ही हमने दूसरी बाजू भी तैयार कर ली है। ये मैंने बाजू को अटैच कर लिया है और फिटिंग की सिलाई लगाते हुए पल्लों को मोड़ लिया है। मैंने पल्लों को कुर्ती स्टाइल मोड़ा है। मैं इन पे तुरपाई नहीं करूँगी, बस ऐसे ही सिलाई करूँगी ताकि इसमें कुर्ती लुक आए एकदम रेडीमेड। ये मैंने इसको कोट सेट बनाया है। अभी मैं थोड़ी देर बाद में इसमें लटकन लगाऊंगी। और ये देखिए कितने अच्छे से खूबसूरती से हमारा कोट सेट डिज़ाइन तैयार हुआ है।
ये देखिए मैंने लेस से ही इसकी लटकन तैयार करी है। ये देखो, ये देखिए कितनी प्यारी कुर्ती बन करके तैयार हुई है।